नमस्कार। बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि चौटाला गांव से आ रही है, जहां पर 5 विधायकों के गांव चौटाला के लोग चंडीगढ़ विधानसभा का घेराव करने के लिए पैदल निकले हैं। जहां पर चौटाला के मुख्य बाजार से आज चंडीगढ़ के लिए जन चेतना यात्रा की शुरुआत हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपना राशन लेकर ये लोग निकले हैं, जो कि आज रात का इनका पड़ाव गांव अबूबशहर में होगा और उसके बाद सुबह से डवाली से होते हुए चौटाला जो कि नेशनल हाईवे 9 से ये यात्रा चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी, जिसमें इस इलाके की तमाम समस्याओं को लेकर चंडीगढ़ विधानसभा सत्र के दौरान घेराव का काम होगा। और चौटाला गांव के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 नवजात शिशुओं के मौत प्रकरण की निष्पक्ष जांच, 11 MBBS के रिक्त पदों को भरने, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर लगवाने, ऑपरेशन थिएटर मोर्चरी को शुरू करवाने सहित सभी अव्यवस्थाओं को ठीक करवाने की मांग को लेकर संघर्षरत ग्रामीणों का लगातार 1 दिसंबर से आंदोलन जारी था। किसान नेता राकेश फेगोड़े ने बताया कि आज 21 दिन के आंदोलन के बावजूद किसानों मजदूरों की जायज मांगों को मानना तो दूर, डीसी सिरसा स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर संवाद करना भी उचित नहीं समझा। इतने बड़े घटनाक्रम के बाद भी डीसी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा कर आज तक मामला संज्ञान में नहीं लिया। सिरसा के अधिकारी सत्तासीन लोगों के दबाव में ग्रामीणों की मांग को लेकर गंभीर नहीं है। संघर्षरत नेताओं ने कहा कि सरकार की खड़तरिमता के कारण चौटाला से चंडीगढ़ जन चेतना यात्रा के रूप में कठोर संघर्ष का फैसला हमें लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहां पर मुख्य बाजार से जन चेतना यात्रा के लिए ट्रैक्टर ट्रालियों में राशन पानी और रोजमर्रा का जरूरी सामान लेकर सैकड़ों ग्रामीण बाजार में एकत्र हुए। जन चेतना यात्रा को समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी इसमें बड़ा साथ दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक सोच के हर संभव सहयोग करेंगे। संघर्षरत ग्रामीणों की गांव के मुख्य बाजार में जोरदार सभा हुई। सभा के बाद ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ जन चेतना यात्रा के रूप में ग्रामीण चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। संघर्षरत नेताओं ने सभा में स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी पार्टी बिना किसी राजनीतिक सोच की यात्रा का समर्थन करेगी, विधानसभा सत्र में इलाके का जो विधायक ग्रामीणों की मांगों को लेकर आवाज उठाएगा, उसका स्वागत करेंगे। संघर्षरत नेताओं ने कहा कि जन चेतना यात्रा का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डवाली, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौटाला में 11 MBBS के रिक्त पदों को भरने, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, ऑपरेशन थिएटर मोर्चरी को 23 वर्षों के बाद पुनः शुरू करने, 3 नवजात शिशुओं की मौत प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने, पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिए जाने की मांगों को लेकर सभी रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए। पशु चिकित्साओं में सभी रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए। इलाके में चट्टा, ड्रग्स, गोलियों सहित अवैध नशे के व्यापार पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। स्वच्छ पेयजल नहरों में पानी पूरा किया जाए। चौटाला चौकी को थाना बनाया जाए। पटवार भवनों, तहसील मुख्यालय में रजिस्ट्री इंतकाल की एवज में कमीशनखोरी की बड़ी लूट को बंद किया जाए। क्रॉप कटिंग आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को धरातल पर लागू किया जाए। भातमाला NH 75 व 54 का बकाया 9 गांवों का एक समान संरचना वार्ड तुरंत लागू किया जाए। चौटाला, तेजाखेड़ा सहित गांव के बस अड्डों को सुचारू रूप से शुरू किया जाए। शहरी ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता अभियान सहित स्ट्रीट लाइट लगाने, इसके साथ साथ लावारिश पड़ी डवाली के प्रत्येक किसान मजदूर की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। आमजन के मुद्दों को लेकर अगर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया तो चंडीगढ़ में अनिश्चित काल के लिए पड़ाव डालेंगे। जन चेतना यात्रा के चंडीगढ़ में प्रवेश के बाद प्रत्येक गांव से सैकड़ों किसान बसों में सवार होकर चंडीगढ़ पहुंचेंगे। सत्तासीन लोग किसी भी मुगलाते में से ना रहे, उनके द्वारा आमजन की जेब पर डाले गए डाके को जाहिर करेंगे। जायज मांगे जाने तक ये लड़ाई निश्चित रूप से जारी रहेगी, जिसको जन चेतना यात्रा में संघर्षरत ग्रामीण आज अबूबशहर गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं पर तेज रैना के साथ बातचीत में डवाली से विधायक अमित सियाह ने कहा कि उन्होंने खुद इस धरने का 2 बार समर्थन दिया। वो खुद मानते हैं कि 5 विधायकों के गांव में सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि वो विधानसभा सत्र में पुरजोर तरीके से चौटाला के इस पूरे प्रकरण को उठाने का काम करेंगे। साथ ही डवाली, चौटाला, गंगा, गोरीवाला के सभी स्वास्थ्य जो केंद्रों पर सभी आधारभूत सुविधाएं लोगों को मिल पाए, उसको लेकर पैरवी करेंगे। साथ ही डवाली में चट्टे से मुक्ति के लिए डवाली को पुलिस जिला बनाए जाने की मांग को फिर से उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, चौटाला, डवाली। में पूरा पानी हमारा हिस्सा, हमारा हक, हमारा जितना कृषक बनता और स्वच्छ पेयजल और जो हमारा कृषक बनता है वो खट्टर सरकार बताए कि वो हमारा पानी कहाँ जा रहा। ये सवाल सरकार से तलब करेंगे। उस बैनर के ऊपर 8 मांगे लिखी हुई है। बैनर हम ये सहयोग करेंगे। बैनर पड़ गया था छोटा, इसलिए सारी मांगे लिखी नहीं गई। 21 मांग है सारी बैनर ज्ञापन में लिखी है। अगर फिर भी कि नहीं लगे वे अपनी फलानी मांग छूट गई, वो मैंने लड़न फोन करके बता दियो भाई जी, वे बड़े ज्ञापन में और लिख लिया। मांगनी लग गया जना संको थोड़ी आवे, मैं तो कौन थे सारा अपने समझो। उपखंड क्षेत्र के समस्त गांव के किसान, मजदूर, नौजवान, हमारी माताओं बहनों, आज लगातार 1 दिसंबर से चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में
तमाम रिक्त पदों को भरने, अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने, ऑपरेशन थिएटर एवं मोर्चरी को 23 वर्षों के बाद पुनः शुरू करने की मांग को लेकर 21 दिनों से हजार ग्रामीण आंदोलनरत हैं। इसके दौरान कई बार उपमंडल स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हमारी वार्ताएं हुई, जो कि बेनतीजा रही। हरियाणा की सरकार और सिरसा का प्रशासन ये कतई नहीं चाहता कि आम किसान और मजदूर की जायज मांगों पर वो मोहर लगाए। सत्ता में बैठे सत्तासीन लोग, हुक्मरान राजनीतिक षड्यंत्र रचकर इस आंदोलन को कुचलने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद आज चौटाला के मुख्य बाजार में हजार ग्रामीणों की, किसानों, नौजवानों की सभा हुई। हमारे कई संघर्ष के साथी यहाँ पहुंचे और आज हमने चौटाला के मुख्य बाजार से चंडीगढ़ विधानसभा पैदल कूच के लिए जन चेतना यात्रा के रूप में हम सारे साथी चंडीगढ़ के लिए चौटाला से पैदल रवाना हुए। इस यात्रा